राम सर, आज जो इनसेट का जी। जो प्रोग्राम किया गया लॉन्चिंग हुई है, तो उसको क्या किस तरह विशेषता है उसके अंदर? सर, उसकी विशेषता ये है कि आज हमारा जो लॉन्चिंग प्रोग्राम था वो एमसेट का 19th एडिशन को हमने लॉन्च किया है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का हमारा मेन पर्पस ये है कि हम अक्रॉस द नेशन एमसेट का एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट करते हैं, जिसे हम नारायणा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से जो बच्चे 7th क्लास से 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और उन्हें अपना कैरियर इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड या फिर साइंटिफिक रिसर्च इन फील्ड्स में जाना है, IITs है, ओके, तो इन फील्ड्स में एडमिशन के लिए उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। हम उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। प्रिपरेशन में जो बच्चे एग्जामिनेशन में बैठेंगे एमसेट के, उनको कैश रिवॉर्ड के फॉर्म में 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। उसके अलावा 50 करोड़ तक के पूरे स्कॉलरशिप के फॉर्म में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या बेनिफिट रहेंगे इस एग्ज़ाम का? अगर हम इन रिवॉर्ड्स के अलावा बेनिफिट समझें तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो ये है कि बच्चा आज के जो कॉम्पिटिटिव एरा में पढ़ाई में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो अपने आप को चेक कर सकता है। ठीक है। दूसरा उसका एक एडवांटेज ये है कि वो नेशनल लेवल पे उसकी क्या पोजीशन है, इसको वो चेक कर सकता है। इसके अलावा उसे एक और चीज़ पता चलेगी कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट करना, जैसे 7, 8, 9, 10th के बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को, कि मुझे अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना है, मुझे मेडिकल साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। इसके लिए उसे पूरा मार्गदर्शन मिल जाता है। ठीक है, कि इन फील्ड्स में जाने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, किस लेवल की मेरी प्रिपरेशन की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। तो ये उसके कुछ बेनिफिट्स रहेंगे। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। नीरज सिंह, ब्रांच मैनेजर भोपाल नारायणा इंस्टीट्यूट। आज इनसेट की जो आपने लॉन्चिंग की है उसकी क्या विशेषता है? सर, ये जो एनसेट का एग्ज़ाम है, हम लोग लास्ट 18 ईयर से हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं इस एग्ज़ाम को। इस साल भी ये 19वां एडिशन है नारायणा इंस्टीट्यूट का एक कोचिंग का। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग इस टेस्ट को हम लोग जो कंडक्ट करा रहे हैं वो अपना 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th के साइंस स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। ये टेस्ट जो है भोपाल के का जो मेन आसपास का जो एरिया है, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा में हम ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। इस टेस्ट के थ्रू हमारा मेन मोटिव जो होता है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको सर्च करना, और उनको यदि वो IIT नीट और कंपटीशन लेवल 7 से लेकर 10 तक की यदि एजुकेशन चाहते हैं, कोचिंग चाहते हैं, उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। कई स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक होते हैं, सो वो कोचिंग की फ़ीस को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सो उन स्टूडेंट्स को भी फीस में इस एग्ज़ाम के थ्रू यदि उनके अंदर टैलेंट है तो उसमें उनको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ साथ हम इस एग्ज़ाम के थ्रू 1 करोड़ रुपए तक का कैश प्राइजेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई लेवल की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो हम लोग 20% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग उसके हमारे सेगमेंट्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। इसमें जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और यदि वो हमारे यहाँ कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उनको फीस में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। सर, आपके रिसर्च के अनुसार ऐसे कितने बच्चे अभी तक निकल के आए हैं मध्यम वर्ग से? ये हर साल, पिछले साल का यदि मैं डेटा की बात करूं भोपाल में, तो लगभग इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया था। और इसकी जो अटेंडेंस रही थी, जितने बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पार्टिसिपेट किया, वो लगभग 3000 बच्चों ने इसको पार्टिसिपेट किया। इसमें से लगभग हमारे पास 60 to 70 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फीस में अलग अलग लेवल पे स्कॉलरशिप मिली, जो कि फाइनेंशियली काफ़ी वीक थे। तो यदि 3 साल की बात करें तो लगभग 100-150 स्टूडेंट्स ऐसे हमें मिल चुके हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वीक थे और इस टेस्ट के थ्रू उनको बेनिफिट्स मिले। सर, आपकी कोचिंग के माध्यम से, स्टेज के और माध्यम से ऐसे कितने बच्चे रहे माध्यम से जो ओलंपिक तक पहुँच गए? सर, हर ब्रांच, यदि मैं भोपाल ब्रांच की बात करूं तो हमारे यहाँ NSO में इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वालिफाई किया था, जो कि अंडर 100 में उनकी रैंक रही थी। तो हमारे यहाँ से 3 बच्चे ऐसे थे जो इंटरनेशनल लेवल पे रैंक लेके आए थे। इसके साथ साथ हर क्लास से हमारे यहाँ 5-7 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओलंपियाड में हर साल वो अचीव करते हैं या क्लियर करते हैं उस टेस्ट को। नारायण कोचिंग और मतलब ग्राउंड लेवल पे किस तरह काम कर रहा है? सर, नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्चुअली मेनली एजुकेशन में है। सो हमारे यहाँ जो क्योंकि नारायणा का
यदि हम बात करें तो एशिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है जिसको 45 साल हो चुका है। सो हम लोगों की जो, यदि हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन के लिए होता है बुक मटेरियल। सो हमारे यहाँ पूरा जो बुक मटेरियल है वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा, जो कि ऑलरेडी 45 साल में जो डेवलप हुई है, उनके थ्रू हम लोग ये स्कॉलरशिप्स, जो ये आपका स्टडी मटेरियल है वो हमारा वहीं से बनकर आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल। इसके साथ साथ होता है आपका उनको पढ़ाने के लिए एक माइक्रो शेड्यूल, जो कि हमारा ऑलरेडी उस पर काफ़ी रिसर्च करके माइक्रो शेड्यूल बनता है। इसके बाद होता है जो पढ़ाने वाले जो एकेडमिक टीम है उसका पूरा का पूरा उसमें उनका इंटरव्यू प्रोसेस होना, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना। उसमें जो हमारे फैकल्टीज़ होते हैं वो काफ़ी IITs NITs क्वालिफाइड फैकल्टीज़ होते हैं मैक्सिमम, और वही स्टूडेंट को टीच करते हैं। सो एक स्टूडेंट्स के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना, प्रॉपर मटेरियल देना, प्रॉपर प्लानिंग देना। इसके साथ साथ एक जो पढ़ाने वाले जो एकेडमिक फैकल्टी टीम है उस लेवल पे उनको फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराना। इन चीज़ों पे नारायणा हमेशा से वर्क कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। All my dear colleagues, students and media persons at Narayana Gopal family. So today we are accumulated here to launch our NCET 19th edition of NCET examination. As we know that these examination we have started from 2005, and since then we are conducting this examination every year. Lakhs of students are participating in the examinations, and via the examination we are providing 1 crore plus cash reward to the brilliant students, as well as total 50 crore plus in form of the scholarships, and these will greatly benefit the students who are willing to pursue their careers in engineering, medicals and other examinations as well. Okay, so I again welcome and thanks to all of you for joining us in this event. Thank you. लास्ट 19 ईयर से हम लोग NCET का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। सो नारायणा के बारे में आप लोग वेल नोन है। नारायणा एक्चुअली हैदराबाद बेस्ड 1979 में नारायणा स्टार्ट हुआ। आज पूरे इंडिया में हमारी 720 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं। मेजर सीक्वेंस हमारा जो है स्कूल्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। सो लास्ट 19 ईयर से हम लोग कोचिंग सेगमेंट के लिए टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, जिसको स्टार्टिंग हमने 2005 में किया। इस टेस्ट का मेन मोटिव हम लोगों का ये है कि इस टेस्ट के थ्रू हम टेस्ट को कंडक्ट करा रहे हैं। उस सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुँचे, इस टेस्ट को कंडक्ट कराएं। उस टेस्ट के थ्रू हम लोग जो स्टूडेंट एक्सीलेंस स्टूडेंट्स हैं, ओके, उन स्टूडेंट्स को हम लोग ईजी तरीके से एनालिसिस कर सकें, और उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक, यदि वो फाइनेंशियली वीक हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, और यदि वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं तो भी उनको हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, और यहाँ पे हम लोग उनको नारायणा के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, चाहे वो बच्चा IIT में जाना चाहता हो, चाहे वो नीट में जाना चाहता हो। प्लस फाउंडेशन में हम लोग 8, 9, 10th में जितने भी तरह के आपके ओलंपियाड्स एग्जाम होते हैं, NTSC एग्ज़ाम होते हैं, MST एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन के साथ आपका CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन भी हम लोग करा सकते हैं। सो इस साल भी NCET का एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं। इस एग्ज़ाम को हर साल हम लोग जनरली अक्टूबर में ही कंडक्ट कराते हैं। इस साल भी ये एग्ज़ाम अक्टूबर में ही कंडक्ट हो रहा है। इस साल का ये एग्ज़ाम जो है हम लोग 2 मोड में हम लोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। एक है आपका ऑफलाइन मोड, एक है आपका ऑनलाइन मोड। ऑफलाइन मोड की जो डेट्स हैं वो है 6 and 20, ओके, और ऑनलाइन मोड की जो डेट है वो 7 to 11 and 14 to 19। ये एग्ज़ाम जो डेट्स हम लोगों ने दी है उनमें 2 स्लॉट्स में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। इस एग्ज़ाम के थ्रू हम लोगों को लास्ट ईयर भोपाल में 3 स्टूडेंट्स ऐसे मिले थे जिनकी फ़ीस 100% स्कॉलरशिप हुई थी। इस साल भी पूरे इंडिया से हम लोग लगभग 250 स्टूडेंट्स को ऐसा एनालिसिस करने वाले हैं जिनकी फ़ीस स्कॉलरशिप से भी रहेंगी, प्लस इसके साथ साथ उनको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे। उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी हमारे ब्रोशर्स में मेंशंस हैं, ओके। सो ये एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग हर साल जुलाई में एक लॉन्च एक्टिविटी रखते हैं ताकि हमारी टीम के अंदर, और इसको हम लोग अपने मार्केट के अंदर पहुंचा सकें कि हम एक इस टाइप का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं।
सो मेरा जो आज मेन मोटिव जो था 23 जुलाई को लॉन्च करने का, क्योंकि आज बजट भी पेश हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैंने सोच के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि इस मंथ में बजट आने वाला है। मुझे जैसे ही डेट पता चली तो शायद इसका कुछ टेक्निकल पीछे रीजंस हो, इसलिए मैंने इसको 23 का मैंने इसको प्लान किया कि हम भी उसी दिन इस एनसेट को लॉन्च किया। सो अगेन मैं चाह रहा था पूरी टीम यहाँ पर आए और हम लोग इसको जो एनसेट का हमारा पोस्टर है वो हम लोग रिलीज करें। सो